हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछला जो एपिसोड आप लोगों से शेयर किए थे वो 35 एपिसोड थे, उसके वीडियोस शेयर किए थे। और आपको जो आज मैं अनसीन बताऊंगी वो उसी एपिसोड के ही अनसीन है, यानी कि डे 51 के अनसीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि 35 एपिसोड के ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर उससे आपने पिछली जो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। चैनल पर है, प्लेलिस्ट में भी, एंड स्क्रीन वीडियोस में भी, और साथ ही साथ आई बटन में भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है सना और खेसारी और पॉटीलीना ये बेडरूम एरिया में है। और सना की तो आप जानते ही हैं कि मस्ती मजाक चलती रहती थी, और जिसकी वजह से हम खूब ज़्यादा एंटरटेन भी होते थे। और यहाँ पर जो है सना वही चीज़ करती थी, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सना जो है एवे ही कर रही है ये सारी चीज़ें, बट इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है। मैं आपको बताऊंगी डिटेल यहाँ पर, लेकिन वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, BB13 के और सिडनाथ से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है सना जो है कुछ एक्टिंग वगैरह करके दिखाती है, और वो एक्टिंग फिर ये तीनों जन ही करते हैं। एक्टिंग जो होती है उसके बारे में आपको डिटेल बताती। पहले ये एक्टिंग जो है खेसारी और सना करके दिखाते हैं पॉटीलीना को, फिर पॉटीलीना के मन में भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता आ जाती है कि मैं भी ये करूँगी, और वो भी खड़ी हो जाती है। और फिर तीनों जन जो है इमेज के शीशे के आगे खड़े होकर और शीशे में देखते हुए अपने रिफ्लेक्शन को, और फिर वहाँ पर करते हैं ये जो एक्टिंग है। और ये एक्टिंग आपको बता दूँ, ये हिमांशी खुराना, जी हाँ, हिमांशी जो है उस के रिलेटेड होती है। सना जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजाक कर रही होती है, नकल उतार रही होती है यहाँ पर हिमांशी किस तरह से चीज़ें करती हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी थी तो मैंने अनसीन में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि सना और विशाल जो है उन लोगों के आपस में कन्वर्सेशन हुई थी, और विशाल ने ये चीज़ बोली भी थी मोमो से कि जो हिमांशी है वो मेकअप जो है वो करती रहती है, हमेशा शीशे के आगे ही अपने आप को देखती रहती है, उसको शीशा ट्रॉफ़ी मिलेगा, बिग बॉस की ट्रॉफ़ी नहीं। तो यहाँ उसी तरह से सना जो हिमांशी करती थी वो चीज़ें रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, सबसे पहले वो जो है अपने आप को मतलब बताते हैं कि क्रेज़ीपन है, फिर उसके बाद वो अपने आप को इमेज में जो है बहुत सुंदर लग रही है, फिर उसके बाद बहुत अच्छी लग रही है थम्स अप दिखाते हुए, और फिर उसके बाद सेक्सी सा अंदाज़ दिखाते हुए, और उसके बाद खुद को किस करते हुए, और फिर अपने बालों को में हाथ फेरते हुए, और फिर उसके बाद एकदम से कहना कि आई लव यू, मतलब खुद को ही खुद से इतना प्यार करती है हिमांशी कि वो हमेशा अपने आप को शीशे में ही निहारती रहती है, खुद को इतना ज़्यादा सुंदर समझती है कि कुछ कोई उससे ज़्यादा सुंदर दुनिया में है ही नहीं। तो वही चीज़ जो है सना ने वहाँ पर उसकी नकल करते हुए ये चीज़ें करी हैं, और ये सब चीज़ों में पॉटीलीना को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे जो है सना फिर आगे भी जो खेसारी है वो कहते हैं कि जो फालतू ऑडियंस है वो चली जाए, फिर हम जो है आपस में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो उस चीज़ को यहाँ पर सना बोलती है कि क्या करेंगे, तो यहाँ खेसारी बोलता है कि इंट्रोडक्शन, और फिर सना ये चीज़ बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसती है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ जब आ रहे होते बेडरूम एरिया में तो सना जो है अपने आप को इमेज में मिरर में देखती है कि मतलब वो ठीक लग रही है या नहीं। और हमारे शुक्ला जी जो है जो सामने से एकदम टफ गाय की तरफ चलते हुए आ रहे थे, और नज़रें तो सिर्फ सना के ऊपर थी, निहार रहे हैं लगातार उसको। फिर जो बेड है उसमें सामान जो है अपना रख रहे थे, और तब भी सना को ही निहारते जा रहे हैं, और सना भी प्रॉपर उस सिद्धार्थ को देख रही है, और सिद्धार्थ को छेड़ने की एक तरह से कोशिश कर रही है सीटी बजाते हुए, लेकिन उसको बजाने नहीं आ रही थी, तो सूसू की आवाज़ निकल रही थी। और ऐसे ही तो सना यहाँ पर कहती है कि जिस तरह से सूसू की आवाज़ आ रही है तो मेरी सूसू ही निकल जाएगी। और ये मतलब सना को ये इस चीज़ का ये बिल्कुल नहीं होता था कि मैं अपने ऊपर क्या मजाक कर रही हूँ। और जैसे बहुत लड़कियों को होता है ना कि अरे सूसू की बात नहीं करनी है, इसकी बात नहीं करनी, उसकी बात नहीं करनी है, और ख़ुद के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन सना को ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत मस्ती मौजी वाली लड़की थी। वो अपने ऊपर भी कोई सा भी मजाक ले लेती थी, खुद के लिए भी खुद कोई सा भी मजाक कर लेती थी, उसको किस चीज़ की शर्म नहीं रहती थी। लेकिन साथ ही साथ सना जो चीज़ें करती थी उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता था। ये बाकी देखने में ऐसा लगता था कि नहीं ये अनलॉजिकली चीज़ें कर रही है, मस्ती मजाक कर रही है, बट ऐसा नहीं है, उसके मस्ती मजाक में भी लॉजिक था। और यही चीज़ यहाँ पर भी देखी गई है। सना ये सीटी बजाने की जो
कोशिश कर रही है ना सिद्धार्थ को देखकर, ये हमको ऐसा लग रहा है कि वो सिद्धार्थ को छेड़ रही है या वो सब चीज़ें कर रही है। बट मैं आपको क्लियर ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर भी वो नकल ही उतार रही है छिमांशी की। जिस तरह से छिमांशी जो है वो खेसारी को देखकर सीटी बजा रही थी, तो यहाँ पर उसी चीज़ की नकल यहाँ पर सना ने करी है। और ये मेरा पर्सनल जो एक कमेंट है, एक थॉट है जो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाकई में आपको भी ऐसा लगा था कि यहाँ पर भी सना जो है उसी तरह से छिमांशी की नकल कर रही थी, सीटी बजाने वाली जो चीज़ थी। शुक्ला जी सना को घूरते जा रहे हैं और कह रहे हैं तू ऐसे भूत बन के क्यों बैठी है। तो फिर यहाँ पर सना ये सुनते हुए सिद्धार्थ के पास जाती है और सना को देखकर सिर्फ समझ जाते हैं कि ये फिर कुछ ना कुछ बनी है। और सिद्धार्थ तुरंत पूछते हैं कि तू बनी क्या है। तो सना जो है यहाँ पर इशारे में बोलती है छिमांशी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते तो फिर ऐसे नहीं ऐसे, मतलब वो सिद्धार्थ भी बताते कि इस तरह से कर। तो यहाँ पर सना फिर से वैसे करती है तो सिद्धार्थ कहते नहीं नहीं सही नहीं है। और ये कहते हुए जो है मिरर के सामने जो मिरर लगा हुआ है उसके साथ चलते चले जाते हैं। और सना जो है पीछे फिर से वही एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है जो वो पहले कर रही थी, अच्छी लगने वाली, सेक्सी वाली। और फिर उसके बाद एकदम से जो आई लव यू बोल देती है। और ये सारी चीज़ें जो है सिद्धार्थ सामने मिरर में अपने देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सना जो सना को समझते हैं वो समझेंगे ये चीज़ कि सना ये क्यों कर रही है। बट यहाँ पर जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको सिर्फ ये एंटरटेन लगेगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि सब मस्ती मजाक कर रहे हैं। बट जो गहराई से सना को समझते हैं, उसके दिमाग को समझते हैं, वो ये सारी चीज़ें जान पाएंगे कि वो छिमांशी की नकल कर रही थी। और यही चीज़ जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई है। फिर सना बेड पर चढ़ जाती है और ख़ुद को मिरर में देखती है और कहती है क्या सही में मैं भूत लग रही हूँ। क्योंकि सिद्धार्थ ने ये चीज़ बोली थी तो सना को वो चीज़ फील हुई थी और जाकर वो अपने आप को मिरर में निहारने लगती है। और यहाँ पर पॉर्चेलिना कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और तू बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये पहला अनसीन ख़त्म होता है। दूसरा अनसीन इतना ज़्यादा खास कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि मोमो आंटी बैठी हुई हैं और जो भाऊ हैं वो बैठे हुए हैं और इनकी फालतूगिरी की बातें चल रही हैं। बहुत मतलब कैमरे के सामने सिर्फ फुटेज लेने वाली बातें चल रही हैं। बातें क्या होती हैं, भाऊ कहते हैं मेरा रोज़ का खर्चा जो है वो 10,000 है। कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रोज़ का मेरा खर्चा 10,000 है। और यहाँ पर मोमो कहती है कि फिर तो आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा मुझे चिंदी बोलेंगे, क्योंकि मैं जो है सारी चीज़ें देख चुकी हूँ और अब मैं जो है एक एक पैसा बहुत संभाल के खर्च करती हूँ। तो यहाँ पर भाऊ ये कहता है कि जो लोग मज़दूरी करते हैं या जिनका जो सैलरी जो है वो 10,000 रुपये ही है, तो वो सारी चीज़ें कैसे करते होंगे ये सोचो। तो यहाँ पर इनकी यही कॉन्वर्सेशन चलती है। बट ये हम सभी जानते हैं कि जितना ये अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये सारी कुछ चीज़ें फेक थी इनकी, सिर्फ़ और सिर्फ ये फुटेज के लिए, कैमरे के लिए, और ये सब चीज़ें बोली जा रही थी। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।